नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जर्नलिस्ट आशीष शुक्ला। इस समय सोशल मीडिया पर जब से विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ है तब से सोशल मीडिया पर दो तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ का मानना यह है कि ये इनकाउंटर बिल्कुल सही हुआ है, जबकि कुछ का मानना है कि ये इनकाउंटर गलत है। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस इनकाउंटर विकास दुबे जो कि एक कुख्यात अपराधी है था, उसके इनकाउंटर के बाद से जो एक ब्राह्मण और ठाकुरवाद अब देश में उसकी स्थिति बिल्कुल पनप सी गई है। दोनों के बीच, ब्राह्मण और ठाकुरों के बीच एक तरह से आप कह सकते हैं कि विवाद की स्थिति पैदा हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए, आज अगर सनातन धर्म को कोई जोड़ के रखा है तो वो है ब्राह्मण और ठाकुर, और कुछ और कायस्थों का बड़ा योगदान है। बाकी जो शूद्र हैं, दलित हैं, मैं उनके भी योगदान को ठुकरा नहीं सकता हूं, उनका भी योगदान है। लेकिन कुछ समस्याओं, कुछ सामाजिक बदलती स्थिति के कारण आज उनका धर्मांतरण काफी तेजी से हो रहा है। खैर, ये मुद्दा यहाँ ये नहीं है, यहाँ मुद्दा विकास दुबे हैं, एक कुख्यात अपराधी है। इनकाउंटर तक तो सभी सहमत हैं कि इनकाउंटर होना बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखते होंगे कि देश में ऐसे तमाम से अभी भी अपराधी पड़े हुए हैं, हमारे यूपी में ही हैं, जहां पे सरकारों के कितने पैसे बर्बाद होते हैं उनकी सुरक्षा को लेके, और तो और जो न्यायालय के समय बर्बाद होते हैं। भाई, फैसले बड़ी लेट लतीफ आते ही हैं, सबको पता है, हमको भी पता, आपको भी पता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी जो न्यायालय की प्रक्रिया है वो बड़ी जटिल है। आप भारत में ये कहिए कि किसी भी घटना के बाद कोई भी घटना हो और त्वरित उसका न्यायालय परिणाम सुना दे, अपना रिजल्ट सुना दे, ये यहां संभव नहीं है। बात विकास दुबे के इनकाउंटर तो बिल्कुल सही है, लेकिन उस इनकाउंटर के पीछे कितने खाकी वर्दी और सफेद पोशी बच गए। जैसा कि खुलासे बता रहे हैं कि विकास दुबे का संपर्क हर पार्टियों से उसका गठजोड़ था। तो ऐसे में हर पार्टी के बड़े से बड़े लीडर के बिना आज विकास दुबे इतना कुख्यात नहीं हो पाता। इनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन इनकाउंटर का तरीका गलत था, और जनता के बीच उन सभी सफेद पोशियों का चेहरा बेनकाब होना चाहिए था, जो जनता को गुमराह करते हैं और कहीं ना कहीं जनता के ही पैसों से अपना साम्राज्य फैलाते हैं। रही बात खाकी वर्दी की, तो खाकी वर्दी भी कितनी सही है, कितना भ्रष्ट है, ये हमसे आपसे छुपा नहीं है। एक छोटा सा केस, आप जाइए मुकदमा दर्ज कराने किसी पुलिस चौकी में, FIR दर्ज कराने, तो वहां पे भी साहब उनको अच्छी खासी रकम देनी पड़ती है। ये तो हमारी कानून व्यवस्था है, ये सभी जानते हैं। रोड पे चलते हुए अगर कभी चालान कट गया तो 500 की नोट पकड़ाने पर चालान वालान कुछ नहीं कटता है। ये खास करके यूपी की मैं दशा बता रहा हूं। इनकाउंटर होना चाहिए था, लेकिन सरकार, या फिर आप कह सकते हैं कि पुलिस व्यवस्था की एक ये नाकामी, कह सकते हैं कि अब नाकामी है, या फिर पुलिस जो अपना बयान बता रही है उसके हिसाब से तो ये है कि विकास दुबे भग रहा था, तब हमने इनकाउंटर किया।
लेकिन अगर आप तह तह खोल के उधेड़ेंगे, देखेंगे, तो ये जो पुलिस का बयान है बड़ा संदिग्ध मालूम पड़ता है। खैर, अब तो जो बातें, अब जो रहा ही नहीं, उसके पीछे राजनीति का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर आप देखेंगे तो आज की स्थिति ये है कि ब्राह्मण बनाम ठाकुरवाद हो गया है। ये कहीं ना कहीं हमारे सनातन के लिए बहुत अधिक विध्वंसक साबित होगा। और तो और कई ऐसी फेक आइडिया बन रही हैं दोनों तरफ से, जिसमें ब्राह्मण ठाकुर को गाली दे रहा है, ठाकुर ब्राह्मण को गाली दे रहा है। वो कौन है आप सभी जानते हैं, जो हमारे धर्म को तोड़ना चाहते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सही आईडी से न तो कोई ब्राह्मण किसी ठाकुर से उलझेगा, न तो कोई ठाकुर किसी ब्राह्मण से। अगर आप सनातन का इतिहास उठाकर देखेंगे तो साफ होगा कि जो क्षत्रिय हैं, वास्तव में जो क्षत्रिय हैं, वो ब्राह्मणों की कितनी इज्जत करते हैं। और यहां तो बात गाली तक की आ गई, तो गाली देना दूर, वो ब्राह्मणों की इतनी इज्जत वास्तव में करते हैं, उनके दादा परदादा, उनके पूर्वज करते आए हैं। अगर कोई वास्तव में ठाकुर है तो वो आज के समय भी ब्राह्मणों की उतनी इज्जत करेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से अपना बता रहा हूं, क्योंकि हर इंसान को अपना अच्छे से पता होता है समाज का क्या है। समाज जितना साफ दिखाई देता उतना होता नहीं, अंधकार ही अंधकार होता है। मेरे भी हित मित्र हैं, वो कितनी इज्जत मेरी करते हैं, वो वास्तव में ठाकुर हैं। तो ऐसा उसी आधार पर हम अपना इतिहास बता सकते हैं कि हाँ, कि जो हमारे पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि जो वास्तव में ठाकुर हैं वो ब्राह्मणों की इज्जत करते हैं। लेकिन स्थितियां बदल सी गई हैं और आज के समय में लोगों को भड़काने वाले फेक आइडिया बनाकर, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, तमाम जगहों पर उस चीजों को, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, लोगों के अंदर एक आक्रोश पैदा कर रहे हैं। इस पर लगाम लगना चाहिए। लगाम इसलिए लगना चाहिए कि यहां ब्राह्मण ठाकुर से हमारा धर्म भी जुड़ा है। दूसरी बात, मैं सरकार से एक निवेदन करना चाहूंगा कि अब जब भी इनकाउंटर करें या फिर किसी अपराधी को पकड़ें तो इतना जरूर देख लें कि वो अपराधी किस लेवल का है और उसके पीछे कितने लोगों का हाथ होगा। क्योंकि आज एक विकास दुबे मरा है, अगर वो उसके पीछे वाले खाकी और सफेद पोशी आज भी अगर संरक्षित है, सुरक्षित है, तो वो न जाने हर जिले से कितने विकास दुबे को आने वाले समय में पैदा कर देगा। तो जड़ को समाप्त करना है, न कि तने को, न कि पत्ती को। अगर जब तक जड़ रहेगा तो उसमें तना का विकास होगा, उसमें नई नई पत्तियां आती रहेंगी विकास दुबे जैसी। जरूरत है उस जड़ की खोज की कि आखिर वो जड़ मूलतः है कहां। पार्टी कोई भी हो, उससे मुझे मतलब नहीं है, ना तो समाज को मतलब है। समाज को मतलब बस यही है कि गंदगी साफ होनी चाहिए। अगर जनता आपको पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में या फिर देश में भेजती है तो ये आपकी जवाबदेही बनती है कि जनता के जो सवाल हैं, जो जनता के प्रति, समाज के प्रति आपकी जो जवाबदेही है, वो बिल्कुल सुस्पष्ट हो, उसमें लेकिन किंतु परंतु का कोई सवाल जवाब न हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी भी प्रदेश में, हमारे सूबे में तमाम ऐसे कुख्यात अपराधी हैं जिनके गुरके और वो खुद बड़े सक्रिय हैं। कुछ तो जेलों में पनाह लिए फिरे हैं, उनके ऊपर भी न्यायालय का डिसीजन आए, निर्णय आए, और जो भी उनके ऊपर कार्यवाही करनी है उस पर न्यायालय कार्यवाही करे। बाकी सरकार, पुलिस प्रशासन की मदद से जो उनके गुरके हैं जो देश में या फिर प्रदेश में अराजकता फैलाए हुए हैं, उन पर नकेल कसे, उन पर लगाम लगाए। रही बात, मैं ब्राह्मण ठाकुर समाज के सभी श्रेष्ठ जनों से, बुद्धिजीवियों से ये हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं
कि सनातन के लिए आप लोग आपस में विवाद मत करें, जो हुआ हुआ। लेकिन अगर ब्राह्मण और ठाकुर वास्तव में लड़ने और कटने मरने लगेंगे तो हमारे धर्म की, हमारे समाज की स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। वैसे भी हिंदू धर्म आज हाशिए पर है, इसको बचाना, इसको संभालना हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो सनातन धर्म के लिए, हिंदुत्व के उत्थान के लिए, भगवा के लिए आप लोग अपने बीच आपसी वाद विवाद को रोकें और जो भी फेक आइडिया बनाकर हिंदू और माफ करिएगा ब्राह्मण और ठाकुरों के बीच आपसी मतभेद फैला रहे हैं, आपसी तनातनी पैदा कर रहे हैं, उनके ऊपर सरकार सख्त से सख्त कार्यवाही करे। तो फिर मिलेंगे नए विचार के साथ। मुझे लगा कि ये विकास दुबे का प्रकरण मैं काफी दिनों से देख रहा था सोशल मीडिया पर, और तमाम आजकल क्या है कि न्यूज चैनल वाले टीआरपी के चक्कर में विकास दुबे का प्रकरण दिन भर यही। तो मुझे लगा कि एक न्यूज, मेरा ये कोई न्यूज नहीं था, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपना राय सुझाव जरूर दें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और जो बराबर में बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं। तो फिर मिलेंगे, आप लोग अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखें एक नए विचार के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। जल्द ही आपके बीच में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।